एपिसोड 12। तो एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी लू फेफेई को, जो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट एम्परर कहते हैं अब की बार अगर तुम भागी ना तब तो तुम गई। तो हमारी फेफेई कहती है मेरा सच में वो मतलब नहीं था, पर एम्परर उसे पकड़ लेते हैं। उनकी यही बात छुप छुप के एक लड़की भी सुन रही होती है और फिर वो डायरेक्ट तीर चलाती है एम्परर के ऊपर, पर हमारी फेफेई उसे देख लेती है। फिर वो डायरेक्टली एम्परर के आगे आके खड़ी हो जाती है, पर जो एम्परर है वो ये सब देख के उसे साइड कर देते हैं, तो वो जो तीर होती है वो एम्परर को लग जाती है। उसके बाद वो फेफेई के साथ वो रूम के अंदर जाके खुद को लॉक कर लेते हैं और फिर वो लड़की खिड़की से ही मतलब तीर चला रही होती है, पर जो एम्परर है और लू फेफेई वो दोनों बच जाते हैं, रोल करने लगते हैं। और फिर उन लोग के बाजू में ही डायरेक्टली जब एक तीर आके गिरती है तो हमारी फेफेई चिल्लाती है बचाओ। उसकी बात मास्टर फैन और एम्परर का असिस्टेंट सुन लेते हैं और फिर वो तो डायरेक्टली गमला वहीं पर रखा हुआ उठा के उन लोग के पीछे भागता है। फिर एम्परर फेफेई का मुंह बंद करके कहता है शांत रहो, कितना शोर करती हो तुम, हमारी आवाज़ सुन के पता लगा ले कि हम लोग कहाँ पर है। और फिर उस लड़की को मास्टर फैंग और बाकी सब लोग पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर मिलियन आती है और कहती है महाराज आप मेरे को दो, मतलब मैं आपको चोट लगी उस पर मलहम पट्टी कर दूँ। तो एम्परर कहता है नहीं तुम रहने दो, ये काम लू फेफेई कर देगी। और ये बात सुन के तो मिलियन एकदम तवे के जैसे गर्म हो जाती है और हमारी फेफेई उसके हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लेके चली जाती है एम्परर के अंदर, मतलब वो पैलेस के अंदर। तो जब वो मलहम पट्टी कर लेती है एम्परर की तो कहती है एम्परर मुझे आपसे कुछ कहना है पर समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तो एम्परर कहता है ठीक है फिर मत कहो। और फिर वो भी चिढ़ जाती है। उसके बाद खुद को शांत करते हुए वो कहती है कि क्या आप मुझे ये मेड वेड के पोस्ट से हटा सकते हो क्या, मतलब मुझे ये काम वाम नहीं करना। फिर एम्परर कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास कोई रीज़न ना हो ना इसके लिए तब तक तो मैं तुम्हें नहीं कर सकता फ्री। और फिर वो भी दिमाग में कुछ खिचड़ी पकाती है और फिर कहती है मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाई ना। एम्परर भी कहता है हाँ। और फिर हमारी फेफेई के तब तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा सौदा होगा, मैंने तुम्हारी जान बचाई उसके बदले में तुम मुझे ये मेड वेड के पोस्ट से हटा दो। पर जो एम्परर है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता जब तक तुम्हारे पास कोई रीज़न ना हो इसके। उसके बाद जैसे ही एम्परर फेफेई की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी फेफेई गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते। उसके बाद एम्परर कहता है मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हें कहीं चोट वोट तो ज़्यादा नहीं लगी। फिर एम्परर उसे अपने तरफ खींचते हुए वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो उन दोनों के बीच किस होने ही वाली थी कि हमारी फेफेई का जो टीजर वो काम करता है और एम्परर को वहीं पर बेहोश कर देता है। तो हमारी फेफेई एम्परर को उठाने की कोशिश करती है पर वो इतना भारी होते हैं कि वो तो हमारी फेफेई से उठते नहीं। फिर फेफेई कहते हैं तुम हर टाइम मेरा ही फ़ायदा क्यों उठाते हो। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है शू शुनशियन और लॉर्ड चेन का, जहाँ लॉर्ड चेन अपना मुंह लटका के खड़े होते हैं। तो वहीं पर शू शुनशियन कहते हैं कि क्या हम चेस खेलें। तो लॉर्ड चेन कहते हैं मेरा मूड नहीं है। वो मतलब ड्रिंक करने के लिए पूछते हैं तो उस पर भी लॉर्ड चेन कहते हैं मेरा मूड वूड नहीं। तो वो जो चीज़ पूछते हैं शू शुनशियन, लॉर्ड चेन हर एक चीज़ पे मना कर देते हैं कि नहीं मेरे को वो काम हम नहीं करना। फिर ऐसी हालत लॉर्ड चेन की देखते हुए आखिर शू शुनशियन कहते हैं कि मैंने बचपन से तुम्हें आज तक कभी इतना उदास नहीं देखा, कहीं तुम लू फेफेई की वजह से तो नहीं, कहीं जो एम्परर ने उसे काम करने के लिए मतलब भेज दिया है इसके लिए। तो लॉर्ड चेन कहते हैं इस बात पे कि शू शुनशियन तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या, मतलब तुम्हारे पास इतना ही फ्री का टाइम है तो जाओ अपने बर्ड्स के साथ तुम बातें करो। फिर लॉर्ड चेन कहते क्या तुम ऐसी बात करके कभी थकते नहीं हो। तो शू शुनशियन कहता नहीं तो कभी नहीं, ये तो बल्कि अच्छी बात है, मैं खुद को बिजी रखता हूँ। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर आखिर इरिटेट होकर ही वहाँ से लॉर्ड चेन चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शे यारान की असिस्टेंट आती है और फिर वो कहती है यारान आपको जाके महाराज को देखना चाहिए, मतलब एम्परर को। तो नींद में ही हमारी यारान कहती है कि हाँ तो वहाँ पर है ना हॉस्पिटल जाके उसमें से चेकअप करवा ले अपना। तो ये बात पे असिस्टेंट कहती है कि पर आप तो फ्यूचर में एम्प्रेस बनने वाली हो तो आप ऐसे कैसे कर सकती हो। तो वो कहते हैं मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ कि मैं जाके कोई इलाज विलाज करूँगी, वैसे भी
तुम खुद से सारा फीचर कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं ये एम्प्रेस बनूंगी। और फिर वो चादर ओढ़ के सो जाती है। तो असिस्टेंट कहती है हाँ हाँ अब तो सो ही जाओ, बस वो जो असिस्टेंट है ना, मतलब वो लड़की जो न्यू न्यू आई है, मतलब फेफई की बात करती है, वो उसके अंदर तो एम्पर को ज़्यादा इंटरेस्ट ले। तो ये बात सुन के यारान अपने ब्लैंकेट से बाहर आती है और फिर कहती है तुम्हें पता है मेरे पास 108 मेथड्स है कि अपने असिस्टेंट को कैसे बुली करना और उसे कैसे पनिश करना है। तो ये बात पे असिस्टेंट कहती है पर मैं तो सच्ची कह रही हूँ, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ। फिर तो यारान को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देती है। तो उसकी ऐसी बात सुन के तो यारान भी इरिटेट होके हाँ कर देती है कि ठीक है चलो चलो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यारान तो बस फिफई को देखते ही अपना मुंह छुपा ले। तो हमारी फिफई समझ आती है यारान को और वो उसके पीछे जाती है। तो असिस्टेंट कहती है यारान की क्या तुम जानते हो कि ये कौन है। फिर वो दोनों की तो पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। तो फिर जब हमारी फिफी पकड़ लेती है यारान को, तो यारान कहती है तुम कितनी घटिया हो, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारे पास मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं तुम्हें पनिश करूँगी और तुम्हें बताऊँगी कि मैनर्स कैसे होते हैं। तो हमारी फिफी कहती है अच्छा तुम्हें मुझे समझाने से पहले खुद को समझना चाहिए, मतलब जब कोई ना आ तो उसे छुप छुप के देख रही होती हो तुम। तो यारान तो उसका मुँह ही पकड़ के बंद कर देती है कि चुप रहो, किसी ने सुन लिया तो फिर वो अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है कि जैसे मैं किसी और को लाइक करती हूँ बट मेरी फैमिली इसके अगेंस्ट है। तो हमारी फिफी इसकी बात पे गुस्सा हो जाती है और कहती है ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जैसे जीना ये तुम चूज़ करोगी, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं। तो उसकी ये बात तो यारान को भी छू जाती है। तो वो कहते मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे समझ पाओगी। और फिर हमारी फिफी उसे मोटिवेट करती है कि हाँ तुम्हें अपने लव लाइफ के आगे ही बढ़ना चाहिए। फिर यारान कहते मुझे पता है कि तुम एम्परर को लाइक करती। तो फिफी कहते तुमसे किसने कहा मैं उसे लाइक करूँ, कभी नहीं। तो यारान कहती है कोई बेवकूफ़ी होगा जिसे समझ में नहीं आएगा कि तुम उसे लाइक नहीं कर एम्परर को लाइक नहीं करती। फिर यारान कहते कि जिसके साथ भी एम्परर ने आज तक बात करने की कोशिश की है या जिस लड़की ने बात करने की कोशिश की है ना, वो उसे डरा के भगा ही देते थे। तो हमारी फिफी हंसते हुए कहती है मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा हो, मतलब एम्परर ऐसे होंगे। तो फिर वो यारान के पावर के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारी पावर क्या है। तो वो कहते मैं तो अपनी मतलब इनविजिबल हो सकती हूँ और जैसे टैंग टैंग है वो अपने शैडो के साथ अपना एक और रूप बना सकते हैं। ये बात सुन के वो कहती क्या सच में, मतलब सबके पास पावर है, तो क्या तुम मुझे सिखा सकती हो ये ऐसा पावर। तो कहती है ये तो मुझे गॉड ने गिफ्ट किया है पावर इनविजिबिलिटी का, मैं तुम्हें कैसे सिखा सकती। फिर यारान कहती है सिर्फ ज़ॉइडिक लैंड ही, मतलब ये लैंड जहाँ ये लोग रहते हैं वो जगह का नाम होता है ज़ॉइडिक लैंड। तो वो कहते हैं यहाँ के अलावा वुशेन लैंड, यानशिंग लैंड, इन सब पे भी ऐसे पावर्स वाले लोग होते हैं। तो हमारी फिफी बहुत ही अजीब वाला स्टाइल करते हुए कहते तब तो सब लोग ऐसा मतलब करेंगे, मतलब ऐसा उन लोग का स्टाइल होगा लड़ाई करने। तो यारान कहती है अगर तुम ऐसे करोगे ना तो सब तुम्हें पीट पाट के ठीक कर देंगे। और फिर यारान देखती है एम्परर को, तो वो इन दोनों को अकेले छोड़ के चली जाती, ये बोल के कि मेरे पास बहुत सारे काम है मैं जा रही हूँ बाय। तभी हम देखते हैं एम्परर भी वहीं पर आ जाते हैं घूमते फिरते हुए। और हमारी फिफी तो सोच रही होती कि इससे क्या हो गया अचानक से। इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।